दोस्तों, हम सभी जानते हैं महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच धर्म, सत्ता, प्रतिष्ठा का युद्ध था। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और उन्होंने अर्जुन को महान भगवत गीता सार बताया। हमारे शास्त्रों में गीता की महिमा का महत्व बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि गीता में मनुष्य के जीवन का सार निहित है। महाभारत से जुड़ी यह रोचक जानकारी जिनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। भारत से जुड़ी कई बातें, फैक्ट्स ऑफ महाभारत आप जानते होंगे, लेकिन अब भी महाभारत की कई घटनाओं और ज्ञान का रहस्य बरकरार है। तो आज जानेंगे जैसे महाभारत नाम के पीछे का रहस्य, 18 अंक का महत्व, श्री कृष्ण की रानियां व पटरानियों के बारे में, श्री कृष्ण से रिश्ता अर्जुन के साथ, द्रौपदी के 5 पति का रहस्य क्या था, धृतराष्ट्र क्यों अंधे थे, गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी क्यों हटाई, बलराम महाभारत के युद्ध में क्यों नहीं शामिल हुए, दुर्योधन नाम असली नहीं। ऐसे ही कुछ जानकारी जो शायद ही आप जानते होंगे, तो आइए जानते हैं। महाभारत को जया के रूप में जाना जाता था। बहुत समय पहले तक महाभारत को इस नाम से नहीं जाना जाता था। यह मूल रूप से जयम, उसके बाद जया के रूप में जाना जाता था। मूल महाकाव्य को जया कहा जाता था, फिर इसे विजया, फिर भारत और अंत में महाभारत कहा जाता था। वेद व्यास, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था। वेद व्यास सत्यवती के पुत्र थे और उनके पिता ऋषि पराशर थे। सत्यवती जब कुंवारी थी तब वेद व्यास ने उनके गर्भ में जन्म लिया था। बाद में सत्यवती ने हस्तिनापुर महाराजा शांतनु से विवाह किया था। शांतनु के पुत्र भीष्म थे जो गंगा के गर्भ से जन्मे थे। भारत ग्रंथ, इस ग्रंथ का रचना काल 3100 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। वेदव्यास के कहने पर श्रेष्ठ वेस्पायन जी ने इस ग्रंथ को जन्मजय के यज्ञ समारोह में सुनाया था, तब इस ग्रंथ को भारत कहते थे। महाभारत श्लोक, जब महाभारत का नाम जयम उसके बाद जया था तब उसमें लगभग 25,000 श्लोक थे, लेकिन जब इसका नाम महाभारत पड़ा तब 1 लाख श्लोक थे। महाभारत युद्ध, महाभारत का युद्ध हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र के आसपास हुआ माना जाता है। महाभारत प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणामस्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया था। 18 दिन महाभारत का युद्ध, हम सब जानते हैं महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, पर क्या आप जानते हैं मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध में 18 अंक का महत्व, महाभारत युद्ध में 18 अंक का बहुत ही महत्व है। 18 जैसे ऋषि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सेप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, श्रृंगारोहण पर्व तथा आश्रमवासिक पर्व। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और महाभारत पुस्तक में भी 18 अध्याय ही हैं। कुल कृष्णा ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अचोहिनी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अचोहिनी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, इसलिए 18 अंक का महत्व महाभारत में बहुत ज़्यादा है। 8वें अवतार, भगवान कृष्ण का जन्म 8वें अवतार के रूप में 28वें द्वापर में हुआ था और वह देवकी के 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण की रानियां व पटरानियां, कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,100 रानियां व 8 पटरानियां थीं। ये सभी पटरानियां उनकी विवाहित पत्नियां थीं। इनका नाम रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, वृदा और लक्ष्मणा था। श्री कृष्ण के सखा, श्री कृष्ण के कई सखा मित्र थे, जिनके नाम हैं मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तो कृष्ण, वरुपत्थप, सिदामा, सुदामा, मधुकुंड, अर्जुन, विशाल, रसाल, मरकंद, स्नानंद, चंद्रहास, बकुल, शारद, बुद्धि प्रकाश आदि। इन सब सखाओं में
मधुमंगल, श्रीदामा व सुदामा से भगवान श्री कृष्ण का अन्य प्रेम व लगाव था। श्री कृष्ण से रिश्ता। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के जीजा थे और दूसरी ओर श्री कृष्ण दुर्योधन के समधी भी थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब से प्रेम विवाह किया था। अर्जुन की माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ अर्थात वसुदेव जी की बहन थी। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला श्री कृष्ण के भाई बलराम की बेटी थी। अब आपस में इनका क्या रिश्ता हुआ, ये सोचने वाली बात है। द्रौपदी के 5 पति। हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन क्या आप जानते हैं द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की ऋषि पत्नी थी। उसके पति संत मृदल का देहांत जल्दी हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान श्री शिव से प्रार्थना की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह घबरा गई और उसने 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे 5 पति दिए। धृतराष्ट्र क्यों अंधे थे? हम सब जानते हैं धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पर क्या आप जानते हैं धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही दुष्ट राजा था। एक दिन उसने एक नदी में एक हंस जो अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था देखा। वो हंस को इतना खुश न देख सका। उसके आदेश से दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसकी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे हंस के। गंधारी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए गंधारी भी अपनी आंखों से नहीं देखना चाहती थी। जब उनकी शादी हुई तो उसने अपनी बाकी ज़िंदगी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बिताने की कसम खा ली। लेकिन क्या आप जानते हैं एक बार जब श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर दरबार में अपना विराट रूप दिखाया था, तब उसने अपनी आंखों की पट्टी हटाकर देखा था। बलराम महाभारत युद्ध के क्यों नहीं शामिल हुए? कृष्ण के भाई बलराम बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े थे, लेकिन उनके महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो कौरवों और पांडवों के समान मित्र थे। उन्होंने कृष्ण को भी दोनों के बीच में पड़ने से मना किया था। इसीलिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से उन्हें या फिर उनकी सेना से एक को चुनने को कहा था। युधिष्ठिर ने उनके सेना को चुना, इसलिए श्री कृष्ण भी केवल अर्जुन की सारथी बने। बाद में बलराम जी की मृत्यु समाधि लेकर हुई थी। दुर्योधन नाम असली नहीं। दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था, जिसका अर्थ होता है एक महान योद्धा। लेकिन वह स्वयं दुर्योधन ही था जिसने अपना नाम सुयोधन से बदलकर दुर्योधन कर लिया, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। लेकिन महाभारत काल में दुर्योधन के बदले नाम को उसके बुरे कर्मों के कारण बताया गया है। इंद्रप्रस्थ का महल। हस्तिनापुर खोने के बाद पांडवों ने अपने बल पर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। यह एक ऐसी माया नगरी थी जिसका एक एक पत्थर चमत्कार, एक एक कोना आंखों को आकर्षित करने वाला था। जब पहली बार दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ का महल देखा तो वह चकित रह गया। दुर्योधन का अपमान। महाभारत की प्रचलित कथाओं में यह माना जाता है कि 5 पांडवों की एकलौती पत्नी द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को लज्जित किया गया था, परंतु असल महाभारत ग्रंथ में ऐसा कोई अध्याय शामिल नहीं है जिसमें द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को लज्जित किया गया हो। वो तो थे जिसने दुर्योधन का अपमान करने का साहस किया था। धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्र नहीं थे। हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्र हुए थे जो कौरवों के नाम से जाने जाते थे। पर क्या आप जानते हैं धृतराष्ट्र के 101 पुत्र का नाम युयुत्सु था। युयुत्सु उनका इकलौता ऐसा पुत्र था जो महाभारत के भीष्म युद्ध के बाद भी जीवित बच गया था। दरअसल धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी की सेवा के लिए सुगंधा नामक दासी को नियुक्त किया गया था जो वैश्य वर्ण से संबंध रखती थी। इनसे धृतराष्ट्र को युयुत्सु की उत्पत्ति हुई। कर्ण। दुर्योधन और कर्ण को एक श्रेष्ठ मित्र के रूप में माना जाता था, पर क्या आप जानते हैं कि कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे। कर्ण मूल रूप से सूर्य पुत्र था, जिसके फलस्वरूप असल में वह क्षत्रिय वर्ण से नाता रखता था, परंतु कुंती द्वारा जन्म देते ही अलग कर दिए जाने पर वह सूत्रपुत्र कहलाया। कर्ण की मृत्यु पर यदि कोई सबसे ज़्यादा दुखी था तो वह था स्वयं दुर्योधन। वह इतना हताशा अपने भाइयों की मृत्यु पर भी नहीं हुआ था।
शकुनी कौरवों की हितैषी नहीं। हम सब जानते हैं शकुनी कौरवों का मामा था और वो उनके सबसे बड़ा हितैषी था, जबकि शकुनी केवल दिखावे के लिए उनका शुभ चिंतक था। दरअसल वो कौरवों का सबसे बड़ा शत्रु था। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी ने पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। दरअसल अश्वत्थामा एक बहुत बड़ा योद्धा था। महाभारत के युद्ध में उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा जिससे हजारों लोग मर गए। यह देख श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप दिया कि इन सब का मृतक लोगों का पाप ढोएगा और 3000 सालों तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा। कहा जाता है कि इस श्राप से प्रभाव से आज भी अश्वत्थामा रेगिस्तानों में भटक रहा है। भाई के कार्यों के खिलाफ धृतराष्ट्र के 2 पुत्रों विकर्ण और वितुष ने दुर्योधन की अनुचित नीतियों और कार्यों के खिलाफ थे और वास्तव में द्रौपदी को अपमानित करने वाला पाशा के खेल का भी विरोध किया था। अभिमन्यु। कृष्ण के अनुसार अभिमन्यु एक बहुत शक्तिशाली दानव का अवतार था, इसलिए चक्रव्यूह वास्तव में अभिमन्यु को मारने के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि वह एकमात्र तरीका था जिसने अभिमन्यु मोक्ष को प्राप्त कर सकता था। इसलिए कृष्ण ने चक्रव्यूह से बाहर आने का ज्ञान कभी नहीं दिया। भीष्म पितामह। क्या आप जानते हैं भीष्म पितामह का वास्तविक नाम देवव्रत था? दरअसल भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा शांतनु तथा देवनदी गंगा के पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम देवव्रत था। इनकी योग्यता देखकर शांतनु ने इन्हें युवराज बना दिया। एक दिन महाराज शांतनु जब शिकार खेलने गए तो उन्होंने नदी के किनारे एक सुंदर कन्या जिनका नाम सत्यवती था, वह उसे विवाह करना चाहते थे। सत्यवती के पिता निषाद राज तैयार हो गए तो उन्होंने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न संतान ही आपके राज्य का अधिकारी होगा। लेकिन शांतनु ने यह शर्त स्वीकार नहीं कर दी, क्योंकि वे पहले ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे। सहदेव ने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों को चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत करके दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाने से भविष्य को देखने लगे। इस तरह से वे त्रिकालज्ञ बन गए। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। जब शांतनु भीष्म पितामह को इस बात की जानकारी हुई कि तो अपने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगा। निषाद राज ने वह शर्त दोहराई। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि इस कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकार होगा। तब निषाद राज ने कहा, यदि तुम्हारे पुत्र ने उसे मारकर राज्य छीन लिया तब क्या होगा? यह सुनकर भीष्म ने सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी मारकर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही उसका नाम भीष्म पड़ा। कर्ण युद्ध के समय अपनी विद्याएं भूल गए। आप शायद ही जानते होंगे कि कर्ण युद्ध के समय अपनी विद्याएं भूल गए थे। क्या आप जानते हैं जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तब वो परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वो विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहते थे। तब उन्होंने खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उसने यह विद्या सीख ली। जब परशुराम को यह पता चला तो उन्होंने क्रोधित कर्ण को शाप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल पाओगे।